हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी सभी लोगों का डिजिटल क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो चैप्टर थर्ड है, उस चैप्टर थर्ड में जो हमें कराना है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। दो विधि करानी है। नंबर एक विलोपन विधि करानी है और नंबर दो क्या करानी है, नंबर दो पे हमें करानी है प्रतिस्थापन विधि। इन दो विधियों से पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है। प्रतिस्थापन विधि से भी बनता है और विलोपन विधि, इन दोनों विधियों पर ही चैप्टर थर्ड में बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, विलोपन विधि पर बहुत ज्यादा सॉल्व सॉल्व किए जाते हैं। विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से तुम्हें बोला जाएगा कि इससे सॉल्व करो, तब इससे सॉल्व करना होगा। अगर ना बोला जाए तो आप लोग विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिएगा। नंबर एक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम बताएंगे विलोपन विधि या सबसे पहले बताएं प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक डिस्कस करेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है। क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। समीकरण नंबर एक। इसके बाद में नेक्स्ट समीकरण जो हमको दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये है समीकरण नंबर दो। हमें दो समीकरण दे रखे हैं और इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। एक मिनट, ऊपर हम हेडिंग डाल दें फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख लें जो विधि समझाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन नंबर एक, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर एक। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इस समीकरण नंबर दो है। अब जब हम प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोई एक समीकरण उठाएंगे हम यहाँ से, चाहे समीकरण एक उठाएं या समीकरण दो उठाएं। ये देखना कि कौन आसान रहेगा, किस तरीके से आसान रहेगा। जैसे हम समीकरण एक उठा रहे हैं, यहाँ पर समीकरण एक से तो समीकरण एक से करेंगे तो समीकरण एक में क्या दिया गया, x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से हमें या तो x का मान निकाल लीजिएगा या y का मान, मतलब x की वैल्यू निकालनी है और सारी वैल्यू इधर लानी है। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो x को छोड़कर y को हम इधर लाएंगे, प्लस का y ये इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा 5 माइनस y। ठीक, इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 3। क्या बनाएंगे इसको, समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण नंबर 3 हो गया, इसके बाद ये समीकरण नंबर जो 3 है ये समीकरण नंबर 1 से बना हुआ है। जब ये समीकरण नंबर 3 समीकरण 1 से बना हुआ है, समीकरण नंबर 3 1 से बना हुआ है, तो किसमें रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक, आगे जब x का मान रखेंगे तो क्या होगा, 2 5 माइनस वाई, एक्स का मान यही है 5 माइनस वाई, माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। दो का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 पंचे 10, और दो का y में गुणा करोगे, हो जाएगा 2y, माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ से ये 10 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3, तो 3 2 5 माइनस का 5y हो जाएगा। ये 4, ये 10 इधर आएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर जब करेंगे आगे माइनस का 5y इज इक्वल टू, ये बचेगा माइनस का 6। कितना बचेगा? माइनस का 6 ही तो बचेगा यहाँ पर। ठीक, अब ये माइनस का 6 हो गया है, y बराबर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो y बराबर आ गया 6/5। ये y का मान मेरे पास में आ गया। कितना आ गया y का मान? 6/5। ठीक, अब आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब ये y का जो मान है इस समीकरण 3 में रखेंगे। क्या लिखोगे यहाँ पर? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिएगा हम किस प्रकार यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ से आगे तुमको दिखेगा नहीं, तो इसे यहाँ से आगे हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 5 माइनस वाई। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 5 माइनस वाई। जब इसमें हम y का मान रखेंगे तो y का मान हमने भी कितना निकाला है? y का मान हमने निकाला है 6/5। कितना निकाला है? 6/5। तो x बराबर 5 माइनस 6/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये 25 माइनस 6/5, x की जो वैल्यू आएगी ये 19/, ये आ गई x की वैल्यू। एक क्वेश्चन और देख लीजिए विलोपन विधि पर, प्रतिस्थापन विधि पर एक क्वेश्चन और समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद हम विलोपन विधि को समझाएंगे। नंबर 2, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 दे रखा है। समीकरण नंबर 2 की बात करें तो 2x माइनस 2y बराबर 2। इस समीकरण नंबर 2 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर यहाँ पर ये दो अगर हम कॉमन ले लें समीकरण 2 में, समीकरण 2 को थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम दो कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? x माइनस वाई बचेगा बराबर 2। ठीक है, x माइनस वाई, और 2 इधर ले आते हैं तो 2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। बना लिया। प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे तो सबसे आसान समीकरण समीकरण 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 है x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो y को इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक, अब ये जो समीकरण नंबर 4 है इसको हम किस में रखेंगे? हमने 2 से निकाला है तो समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है का यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10। 3 का अंदर गुणा करोगे, 3 एकम 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करोगे
जब आगे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो 3 है इस 3 को यहाँ पर लिखिएगा 3 प्लस 3 और 4 और 3 कितने हो गए, 4 3 हो गए, यहाँ पर 7, 7y बराबर 10। अब ये 3 10 की तरफ लाओगे तो 7y बराबर 10, ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा माइनस का 3, तो 7y बराबर हो जाएगा 7, y बराबर 7/7। ठीक, जब ये y बराबर 7/7 हो जाएगा तो काट दीजिएगा, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 1। अब ये y का मान हम कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे, जहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो नेक्स्ट पेज में लिखिएगा y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 है क्या यहाँ पर, समीकरण 4 है x बराबर 1 प्लस वाई, क्या x बराबर 1 प्लस वाई, तो y का मान है क्या, y का मान 1 है, तो 1 प्लस 1 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरह से हम विलोपन प्रतिस्थापन विधि को लगाएंगे। ठीक है, 2 सवाल प्रतिस्थापन विधि के हो गए हैं। अब यही दोनों सवाल विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा, अब लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, नहीं तो यही इसी को पहले सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन अलग से लेंगे। देखिएगा, अभी क्या लिखा था हमने, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 है। इसके बाद में 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है। इस तरह से तुम्हें 2 समीकरण दिए जाएंगे, बोला जाएगा विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात कीजिएगा। तो विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले या तो हम x को बराबर करेंगे, x की वैल्यू को बराबर करिएगा, या तो y की वैल्यू को बराबर करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम y को बराबर करते हैं, यहाँ पर 4 है y, यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, मतलब समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, जब समीकरण 2 में हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4x 4y बराबर 4। तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण कौन सा बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा 3। कौन सा समीकरण बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा 3। ठीक, अब इस यहाँ पर देखिएगा, y के मान दोनों यहाँ पर क्या हो गए, y के मान दोनों हो गए बराबर। जब y के मान दोनों बराबर हो गए हैं तो क्या करना है, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 10, और तीसरा नंबर है 4x माइनस 4y बराबर 4। ये देखिए, प्लस का 4y, ये माइनस का 4y, ये कट जाएगा, क्या हो, कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 3x प्लस का 4x, ये हो जाएगा 4 और 3 7x, और 10 और 4 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14/7, 7 दूनी 14। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो x की वैल्यू है, अब इस x की वैल्यू को हम या तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, या तो हम 1 में रखेंगे या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या होगा, 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3 गुणे 2 प्लस 4y
बराबर 10। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। 6 को इधर लाओगे तो ये जाएगा 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 4। y बराबर 4 से 4 खत्म हो गया 1। दोनों ही कंडीशन में देखिएगा, फिर हमने यहाँ पर लगाया था प्रतिस्थापन विधि से, x का मान 2 आया, यहाँ पर भी x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। यहाँ पर भी लगाया, x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। विधि चाहे जौन लगाओ, वैल्यूज मान एक ही आएंगे, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो विधि दोनों आनी चाहिए। क्वेश्चन में विधि पूछी जाएगी, क्वेश्चन दिया जाएगा, बोलेगा विलोपन विधि सॉल्व करो या प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करो। दोनों विधियों पर क्वेश्चन हो गए हैं। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को लेक्चर को दोबारा देखिएगा। ठीक है, यही दोनों विधियां हैं। इसके बाद चैप्टर 3 में जो भी इम्पोर्टेंट होगा या मैथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, लेक्चर्स होंगे, वो यहाँ पर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।